अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सत्यम लोयम सारभूयम्। अरहत वंदना का पाठ किया जाता है और उसमें 8 सूक्तों का सुंदर संकलन है। ऐसा संकलन है जिसमें कुछ जैन सिद्धांत की बात भी आ गई है, भक्ति की बात भी आ गई है और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बात भी आ गई है। आगम वाणी से निर्युड कुछ सूत्र, उनमें से यह एक है अरहत वंदना में सम्मिलित सूत्र सत्यम लोयम सारभूयम्। एक प्रश्न पैदा होता है, हमारी दुनिया में सारभूत चीज क्या है? क्योंकि निस्सार चीजें भी एक दृष्टि से हो सकती हैं, यूं तो निस्सार क्या है दुनिया में? हर चीज की अपनी अपनी कोई न कोई उपयोगिता हो सकती है। पूर्णतया निरुपयोगी अनुपयोगी चीज दुनिया में क्या हो सकती है? आज जो किसी दृष्टि से अनुपयोगी लगती है, वही चीज कभी किसी दृष्टि से उपयोगी भी लग सकती है। फिर भी सापेक्ष रूप में यह बात हो सकती है कि सारभूत क्या है। सारभूत का यहां हम यह संदर्भ लें कि आत्मा के लिए कल्याणकारी क्या है। विद्वत गोष्ठी में चर्चा चली, इस असार संसार में सार क्या है? एक विद्वान बोला, अस्मिन् नसारे संसारे सारम सारंग लोचना। एक भौतिक सुखों के संदर्भ में विद्वान ने कह दिया, इंद्रिय सुख इस असार संसार में सार है और इंद्रिय सुख का साधन इस असार संसार में सार है। स्त्री को सार कह दिया गया। दूसरा विद्वान खड़ा हुआ, वह अर्थासक्ति या अर्थपरक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, उसने कहा अस्मिन् नसारे संसारे सारम वित्त समर्दन। इस असार संसार में वित्त का, धन का अर्जन करना सार की बात है। ऐसे अपने अपने विचार प्रकट किए गए। फिर धार्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बोला, अस्मिन् नसारे संसारे सारम धर्मस्य साधना। इस असार संसार में धर्म की साधना ही सारभूत चीज है। तो शास्त्रकार ने जो कहा है सत्यम लोयम सारभूयम्, कि सत्य लोक में सारभूत है। सच्चाई एक ऐसा तत्व है जिसके बिना दुनिया भी ठीक तरह चल नहीं पाती है। दुनिया को ठीक रहना है तो सच्चाई को प्रश्रय देना आवश्यक है। जितना जितना आदमी असच्चाई का सहारा लेता है, उतना उतना आदमी असार की ओर चला जाता है, असौंदर्य की ओर, अशिवत्व की ओर चला जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने पंचसूत्रम ग्रंथ का निर्माण, पंचसूत्रम ग्रंथ में कहा गया, व्यवस्था सत्यम आपनोति सत्यम शिवत्वमश्नुते शिवम यत्र भवेत् तत्र सौंदर्यम सहजम भवेत्। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य अपने आप में, सच्चाई अपने आप में शिव है, निरुपद्रव है, कल्याणकारी है
और सच्चाई अपने आप में सुंदर भी होती है। सुंदर कैसे होती है? आप किसी आदमी को नौकर के रूप में घर में रखते हैं या अपने व्यवसाय में सहयोगी के रूप में, प्रबंधक के रूप में रखते हैं, और वह आदमी झूठ बोलने वाला होगा, धोखा देने वाला होगा, तो आपको कैसा लगेगा? असुंदर लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो सत्य अपने आप में सुंदर भी है। आदमी बेईमानी भी करता है। बेईमानी के दो स्तंभ होते हैं, दो स्तंभों पर टिकी हुई बेईमानी होती है। हम हावड़ा ब्रिज से आए थे, किसी ने बताया थोड़े से स्तंभों पर यह ब्रिज खड़ा है, चार हो जितने भी हो, बेईमानी तो लगता है दो स्तंभों पर खड़ी रहती है। वे दो स्तंभ हैं झूठ और चोरी। झूठ और चोरी ही अपने आप में मानो बेईमानी है, या बेईमानी के व्यवहार को इन दो स्तंभों की आवश्यकता होती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। अनुव्रत अगर अच्छी तरह जीवन में आ जाए तो ईमानदारी कुछ अंशों में जीवन में अच्छी तरह आ सकती है। मुनि प्रवर, मुनि साधु अहिंसा की उच्च कोटि की साधना, सच्चाई की उच्च कोटि की साधना, अचौरी आदि की उच्च कोटि की साधना करते हैं, करना होता है, करना चाहिए। गृहस्थ उतनी न कर सके, मुश्किल भी है, तो वह मध्यम मार्ग स्वीकार करे, अनुव्रत को स्वीकार करे, छोटे छोटे संकल्पों को स्वीकार कर अपने जीवन को अच्छा बनाने का, अच्छा रखने का प्रयास करे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी अहिंसा यात्रा में अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास, यह संदेश दिया था। इस क्षेत्र में मानो कार्य किया था। जीवन में व्रत और संकल्प का महत्व होता है। जैन धर्म में त्याग संयम को महत्व प्राप्त है कि त्याग संयम के मार्ग पर चलो। आप लोग गृहस्थ हैं, अगर जीवन में त्याग होता है तो सच्चाई की साधना भी आसान हो सकती है। जीवन में भौतिकता का बोलबाला है, भौतिकता का साम्राज्य है। भौतिकवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए सच्चाई की साधना भी कठिन हो सकती है। दुकान में बैठकर ईमानदारी रखना, केवल दुकान की बात नहीं, ऑफिस में बैठे, कहीं बैठे अपने कार्य में प्रामाणिकता रखना, यह गृहस्थ के लिए अच्छी बात होती है। किसी को धोखा क्यों देना चाहिए? सामने वाले को तकलीफ में क्यों डाला जाए? है वो बात साफ रहे, धोखा न हो तो दुनिया अच्छी रह सकती है। धोखे से दुनिया खराब होती है। तो दुनिया को अच्छा रखना है, सुंदर बनना है, तो हमें ईमानदारी को अपनाना ही होगा, अपने पास रखना ही होगा, वरना सुंदरता दूर हो जाती है। शरीर की सुंदरता एक बात है, शरीर की सुंदरता का कुछ महत्व
हो सकता है कि आदमी के बाह्य व्यक्तित्व का प्रभाव पड़े कि कितना सुंदर शरीर है, सुंदर अच्छा चेहरा है। सुंदर चेहरे का कुछ मूल्य संभावित लगता है। गुरुदेव तुलसी का चेहरा भी सुंदर था, अच्छा था। प्रथम दर्शन में ही लगे कोई व्यक्तित्व विराजमान है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर कहा है, कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की, किसने सौंदर्य सजाया रे महाप्राण, किसने सौंदर्य सजाया, कैसी वह कोमल काया रे महाप्राण, पुष्पों ने शीश झुकाया, कंचन सी कोमल काया रे महाप्राण गुरुदेव। तो गुरुदेव तुलसी का शारीरिक सौंदर्य भी अच्छा था और बहुतों ने हम में से देखा ही होगा गुरुदेव तुलसी को। तो गौर वर्ण था और जब पट्ट पर विराजमान रहते लगता कोई विशेष व्यक्तित्व विराजमान है। और शरीर के चिन्ह भी व्यक्ति के स्वभाव और विचार के कुछ द्योतक हो सकते हैं, व्यक्ति की पुण्यवत्ता के द्योतक हो सकते हैं, कुछ शरीर के लक्षण। तीर्थंकर भी कितने शुभ लक्षण वाले शरीर वाले हो सकते हैं। तो ये शरीर के कुछ अवयव हैं, अंग हैं, वे व्यक्ति की भाग्यशालिता के परिचायक ज्ञापक हो सकते हैं। परंतु फिर भी हमें शरीर पर ज्यादा ध्यान न देकर आत्मा पर और गुणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी का चेहरा सुंदर न भी हो परंतु गुणवान व्यक्ति है तो बहुत अच्छी बात है। किसी का चेहरा तो सुंदर नहीं, बड़ा ज्ञानी विद्वान आदमी हो सकता है, असुंदर चेहरे वाला भी कोई विद्वान आदमी हो सकता है। राजा और मंत्री बैठे थे, वैसे राजा मंत्री थे, वैसे मित्रता का भी संबंध था। यदा कदा कुछ बातें कर लेते, कभी कभी विनोद मजाक भी कर लेते। एक दिन कुछ चर्चा चल पड़ी कि जीवन में सौंदर्य का महत्व ज्यादा है या गुणवत्ता का महत्व ज्यादा है। मंत्री ने कहा, महाराज आप फरमाइए, आपका क्या विचार है। राजा खुद भी सुंदर था तो कहा, मंत्री सुंदरता का ज्यादा महत्व होता है, गुण तो ठीक है कमबत्ती हो पर शरीर सुंदर, चेहरा अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए आदमी का। मंत्री बोला, महाराज मेरा विचार कुछ इससे भिन्न है। मैं सौंदर्य को तो नंबर 2 का स्थान देता हूं, गुणवत्ता को पहला स्थान देता हूं, गुणवत्ता होनी चाहिए। राजा बोला, मंत्री यह बात तो मेरे दिमाग में बैठी नहीं है, सुंदरता को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। मंत्री ने सोचा, महाराज से ज्यादा अब
तर्क करने में लाभ नहीं है, आखिर राजा हैं, इनको तो युक्ति से ही समझाना होगा, तरीके से समझाना होगा। थोड़ी देर में राजा बोला, मंत्री प्यास लग गई है, गर्मी बहुत है आज, थोड़ा पानी मंगाओ। मंत्री को अच्छा मौका मिल गया अपनी बात सिद्ध करने का, तो एक कर्मचारी से कहा कि देखो, अपने अंदर कमरे में सोने का कलश है, स्वर्ण कलश है, उसमें पानी रखा रहता है, वो पानी लेकर के आओ तुम। वह कर्मचारी सोने की गिलास में, सोने के कलश से पानी लेकर आया, और वह गिलास स्वयं मंत्री ने राजा के सामने प्रस्तुत की कि महाराज पानी आरोगाइए, लीजिए। राजा ने गिलास हाथ में लिया, एक घूंट लिया कि मंत्री पानी ठंडा नहीं है, ठंडा पानी मंगवाओ, यह तो पानी ठंडा नहीं है। मंत्री ने कर्मचारी से कहा, अपने एक मिट्टी का कोरा घड़ा है, उसका पानी लाओ। मिट्टी के घड़े से वह कर्मचारी पानी लेकर आया, गिलास भी सामान्य सी थी। वह पानी राजा के सामने मंत्री ने प्रस्तुत किया। राजा ने पानी थोड़ा सा पिया, मंत्री बहुत अच्छा पानी, पूरा पानी राजा पी गया। ठंडा ठंडा मीठा पानी था। अब मंत्री बोला कि महाराज, पहले जो पानी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था वो तो सोने के कलश का पानी था, उसको आपने पसंद नहीं किया। या बाद वाला तो मिट्टी के घड़े का पानी था, उसको आपने पसंद किया। क्यों? वह सुंदर तो वह घड़ा था, सोने स्वर्ण वाला, उसका पानी क्यों नहीं आपने पसंद किया? राजा यूं प्रबुद्ध था कि मंत्री मैं बस समझ गया तुम्हारी बात। सोने का घड़ा कितना सुंदर, पर गर्मी में पीने के लिए कोरे घड़े, मिट्टी के घड़े का पानी बढ़िया लगता है, ठंडा पानी अच्छा लगता है। इसलिए सुंदरता का स्थान है तो बाद का है, पहला स्थान गुणवत्ता का होता है। तो हमें अपने जीवन में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे में गुणवत्ता कितनी है। गुणवत्ता से हम परिपूर्ण रहें, परिपूर्ण बने। सुंदरता तो प्रकृति से शायद जैसी मिल गई वैसी मिल गई है। चेहरे को ज्यादा बढ़िया दिखाने का प्रयास करने की अपेक्षा, बालों को ज्यादा बढ़िया दिखाने का प्रयास करने की अपेक्षा, आदमी को अपने जीवन को बढ़िया बनाने का, जीवन के व्यवहार को बढ़िया बनाने का, अपनी आत्मा को बढ़िया बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए एक अपेक्षा है, ईमानदारी हमारे जीवन में रहे। अहिंसा यात्रा में हम 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। सद्भावना, आपस में मैत्री भाव, दंगा फसाद मार काट हिंसा जाति संप्रदाय आदि के लिए न हो। कार्य में नैतिकता, ईमानदारी, और शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि नशीले पदार्थों से हम बचे रहें, खासकर आप लोग बचे रहें। तो यह नैतिकता है, वो ईमानदारी से जुड़ा हुआ तत्व है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, जहां ईमानदारी है वहां निरुपद्रवता भी होती है। वरना आदमी डरता है कि पकड़ा जाऊंगा तो, पकड़ा जाऊंगा तो। साफ सुथरा काम है, फिर इतना डर किस बात का रहे आदमी में। इसलिए पैसे के साथ भी ईमानदारी कितनी है वो खास ध्यान देने की बात है। पैसा शुद्ध है या अशुद्ध है? अगर पैसा शुद्ध है, न्यायोपार्जित है, निर्मल है, तो वह वास्तव में अर्थ है। और पैसा अन्यायोपार्जित, अनीति उपार्जित है, तो वह पैसा अर्थाभास हो जाता है। मनुष्य में कुछ विचार की दृढ़ता हो और साथ में ज्यादा आसक्ति न हो पदार्थों में, तो ईमानदारी की आराधना आसानी से हो सकती है। आज भी दुनिया में अच्छे आदमी मिल सकते हैं, कोई एकदम अकाल नहीं है अच्छे मनुष्यों का। अच्छे आदमी आज भी मिल सकते हैं।
परंतु आदमी में अच्छाई और ज्यादा बढ़े। और जितना हम अच्छाइयों का विकास करें, एक एक गुण को ग्रहण करते जाएं, बूंद बूंद से घट भरे। एक एक बूंद से आदमी का यह जीवन रूपी घड़ा समृद्ध परिभृत हो सकता है। बूंद बूंद निकलती जाए तो घड़ा खाली हो सकता है। पानी रिसता जाए गिरता जाए, छेद में से निकलता जाए, घड़ा खाली हो सकता है। जीवन रूपी घट को हम गुणों से भरने का प्रयास करें, गुणों को जाने न दें, अवगुणों को निकालने का प्रयास करें और सद्गुणों को तो भरने का अभ्यास करें। ऐसा होता है तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। जीवन अच्छा क्या, आत्मा अच्छी बन सकती है। तो ईमानदारी ऐसा तत्व है जिससे यह जीवन भी अच्छा बनता है, अगली गति भी अच्छी होने की संभावना बन जाती है। इसलिए हमें ईमानदारी के प्रति अपनी निष्ठा को पुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए। पैसे का, बाह्य चीजों का ज्यादा व्यामोह, ज्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए। इतना आकर्षण नहीं होना चाहिए कि ईमानदारी पर आघात हो जाए, ईमानदारी को क्षति पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे धन पैसा संपत्ति है, वैसे ईमानदारी भी एक जीवन की संपत्ति, बड़ी संपत्ति है। उस संपत्ति को ग्रहण करना है तो इस संपत्ति की भी रक्षा होनी चाहिए। कम से कम दोनों में संतुलन तो हो जाए। पैसे की संपत्ति तो बढ़ जाए, ईमानदारी की संपत्ति धरती में चली जाए, एकदम कम हो जाए, ऐसा भी न हो। दोनों में संतुलन तो कम से कम बना रहे। दो पैर हैं, एक पैर ज्यादा लंबा और एक पैर कम लंबा हो तो चलने में दिक्कत हो सकती है। दोनों पैर समान हो तो चलने में सुविधा रहेगी। इसी प्रकार पैसा और ईमानदारी दोनों में इतना असंतुलन न हो जाए कि जीवन गतरस बन जाए और आत्मा के लिए भी खतरा या नुकसान हो जाए। अतः हमें अपने जीवन में ईमानदारी को रखने का, उसे पुष्ट करने का यथोचित प्रयास करना चाहिए।